Good morning, students. Today we will start our topic types of rocks. टाइप्स ऑफ रॉक्स में हम लोग कितने टाइप्स पढ़े थे? 3 टाइप्स. फर्स्ट था इग्नियस रॉक्स, सेकंड है सेडिमेंट्री एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक. तो फर्स्ट हम लोग इग्नियस रॉक्स पढ़ चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें. You may have seen flowing water of rainfall. जब वर्षा होती है तो हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि जो वाटर होता है, पानी होता है, वो फ्लो करता है, बहता है. सैंड, सॉइल, प्लांट्स, uprooted trees also flow along with the flowing water. बालू, मिट्टी, पौधे, अपरूटेड ट्रीज़ मतलब जो उखड़े हुए पेड़ हैं वो ऑल्सो फ्लो अलॉन्ग विद द फ्लोइंग वाटर. ये सभी बहने लगते हैं बहते हुए पानी के साथ. मतलब जब वर्षा होती है तो पानी बहता है तो उसके साथ और भी क्या क्या बहते हैं, मिट्टी हुआ, बालू, फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर उखड़ गए या फिर ऐसे, तो वो भी बहते हैं. जो ट्रीज़ हैं, उखड़े हुए पेड़ हल्के हो जाते हैं, वो भी बहते हैं. When the water stops flowing, जब ये पानी का बहाव रुक जाता है, मतलब पानी बहना बंद कर देता है, सूख जाता है, तो क्या होता है, बंद हो जाता है पानी का बहना. We see the layer of sand. तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या देखते हैं कि वहाँ पे बालू इकट्ठा है. आप लोग कभी भी वर्षा के मौसम में अगर बाहर मिट्टी में गए हैं, देखे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर देखे होंगे कि जहाँ से पानी बहता है वहाँ पे ऊपर कुछ बालू जम जाते हैं. फिर लीव्स ऑफ ट्रीज़, आप लोग को ये भी दिखेगा कि उसी में कुछ पेड़ के पत्ते भी दबे रहते हैं, उसी में रहते हैं. फिर अपरूटेड ग्रास, स्टोनी सैंड एक्सेट्रा. अपरूटेड ग्रास मतलब जो घास, उखड़े हुए जो घास हैं वो भी उसी में दबे रहते हैं. और स्टोनी सैंड, और जो कुछ ऐसे भी सैंड होते हैं जो थोड़ा स्टोनी होते हैं, पत्थर टाइप में होते हैं, वो भी बहते हैं. इस तरह से और भी बहुत सारे चीज़ें इस पानी के साथ में बहता है. और जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो आपको देखने को मिलेगा कि वो वहीं पे एक लेयर में जमे मिलते हैं ये सारी चीज़ें. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है वो किससे बनता है? सेडिमेंट्स से बनता है, मतलब अवसाद से बनता है. मतलब जो बचे खुचे चीज़ हैं या बेकार की चीज़ें हैं उनसे बनता है. एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड यूजुअली अंडर वाटर. और ये बहुत समय तक ये जब पानी के अंदर रहते हैं तो ये सड़गल के एक और मतलब अयस्क का रूप ले लेते हैं, एक धातु का रूप ले लेते हैं. They are characterized by layer formation or stratified rocks. They are characterized by layer. और इसको हम लोग कैसे मतलब कौन सा मिट्टी है, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लेयर से हम लोग इसको पहचानते हैं कि यहाँ पे कौन सी रॉक है. फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, जैसे यहाँ पे फिगर में हम लोग देखें फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तो फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सिलिकॉन है, इसका एक लेयर अलग दिख रहा है हमें. फिर सैंड है, इसका लेयर अलग दिख रहा है. फिर लाइम है, इसका भी लेयर हमें एक अलग लेयर दिख रहा है. फिर शेल है, फिर क्ले है. इस तरह से हमें मिट्टी में कई सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं. और इससे हम लोग रॉक्स का स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, उसका चुनाव करते हैं. लुक इनटू द एवर फिगर एंड यू विल सी मेनी लेयर्स. मतलब इस फिगर को हम लोग देख के बहुत सारे लेयर्स को पता कर पाएंगे.
द थिकनेस ऑफ ईच लेयर इज़ थाउजेंड्स ऑफ मीटर। ये इसकी जो इस लेयर की जो मोटाई है वो हजारों मीटर तक होती है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब हमारी पृथ्वी की जो सतह है उसका 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट उसका कवर्ड है किससे? सेडिमेंट्री रॉक्स से, कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब हमारी पृथ्वी की जो सतह है, सरफेस है, उसका 3/4 पार्ट सेडिमेंट्री रॉक्स से कवर है। लाइमस्टोन, चॉक, रॉक साल्ट, जिप्सम एंड सल्पचर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो लाइमस्टोन हम लोग देखते हैं, चॉक देखते हैं, रॉक साल्ट हुआ, जिप्सम हुआ, सल्पचर हुआ, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। लेट्स बी प्रैक्टिकल अगर हो हम लोग तो कैसे इसको जानेंगे? इन द कंपनी ऑफ योर टीचर विजिट द लोकल रिवर आफ्टर रेनफॉल। अगर आप लोग बारिश के बाद नदी के किनारे जब जाएंगे लोकल में, तो यू विल फाइंड द लेयर ऑफ न्यूली ब्रॉट सॉइल। आप लोग ये देखेंगे कि कुछ नए वहाँ पे सॉइल आके एक लेयर में जम जाते हैं। सैंडी प्रैक्टिकल्स, ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ ब्रोकन ट्रीज। उसमें क्या क्या होते हैं? सैंडी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब बालू के कुछ कण मिलेंगे आपको, फिर ब्रांचेस मिलेंगे, टी ब्रांच हुआ, एंड लीव्स और पत्तियां मिलेंगी आपको, ऑफ ब्रोकन ट्रीज़ के जो भी टूटे हुए पेड़ होते हैं उनके ब्रांचेस और उनके लीव्स देखने को मिलते हैं। एंड अदर मटेरियल्स, और भी बहुत सारे हम लोग मटेरियल्स को देखने को मिलता है वहाँ पे। ग्रेजुअली दीज लेयर्स आफ्टर लेयर्स सॉलिडिफाई। और धीरे धीरे क्या होता है? दीज लेयर्स आफ्टर लेयर्स, मतलब एक लेयर के बाद एक लेयर ये जमता जाता है और वो सॉलिड होता जाता है। द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड, और इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स एक्यूमुलेटेड ओवर लॉन्ग पीरियड यूजुअली अंडर वाटर। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनता है? फ्रॉम सेडिमेंट्स, ये अवसादों के इकट्ठे होने से बनता है। काफ़ी लंबे समय तक जब ये अवसादें इकट्ठे होके एक लेयर के रूप में जम जाती हैं, पानी से दब के, सड़ के, गल के, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेती हैं। यूजुअली सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है? सॉफ्ट होता है बहुत ही। बट सम सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो वेरी हार्ड लाइक सैंडस्टोन। बट कुछ ऐसे भी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि काफ़ी हार्ड होते हैं। थर्ड है द मिनरल्स दैट फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में बी ब्रॉट बाई स्ट्रीम्स, ग्लेशियर, विंड्स एक्सेट्रा। द मटेरियल्स दैट फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स में बी ब्रॉट, जो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो मटेरियल्स होते हैं जिससे इनका निर्माण होता है वो स्ट्रीम्स, मतलब जो धाराएं बहती हैं उसके द्वारा ले आई जाती हैं, ग्लेशियर्स के द्वारा ले आई जाती हैं, ले आके इकट्ठा की जाती हैं, फिर विंड्स के द्वारा भी ये काम होता है। मतलब जैसे नदी का पानी बहता है तो उससे सड़ के गलने से ये सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, वैसे ही हवा द्वारा भी बहा के ले आए गए चीज़ों से, पत्ता हुआ या जो भी हुआ, उसके इकट्ठे होके कई सालों तक दबने से वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है। प्रीसियस मिनरल ऑयल एंड कोल आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जो प्रीसियस मिनरल्स होते हैं, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण महंगी जो मिनरल्स होते हैं, फिर मिनरल ऑयल और जो खनिज तेल होते हैं, एंड कोल और जो कोयला होता है, वो इसी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। फिर हम लोग अब थर्ड टाइप पढ़ेंगे रॉक का। 2 पढ़ लिए, इग्नियस पढ़ लिए, सेकंड हम लोग सेडिमेंट्री पढ़ लिए, और अब थर्ड पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक।
इन ग्रीक लैंग्वेज द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन चेंज ऑफ फॉर्म। ग्रीक लैंग्वेज में मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि मतलब उसका रूप का चेंज होना, चेंज ऑफ फॉर्म मतलब उसका रूप का चेंज होना, मतलब वो जिस रूप में है उसका वो सड़ने गलने या किसी भी चीज़ की ऐसी क्रिया द्वारा उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका रूप चेंज हो जाता है, तो उसी को मेटामॉर्फिक बोलते हैं। ऑल रॉक्स वेदर इग्नियस और सेडिमेंट्री विद द पैसेज ऑफ टाइम आर चेंज्ड। सभी रॉक्स जैसे कि इग्नियस हुआ या फिर सेडिमेंट्री रॉक हुआ, ये सभी एक समय के गुजरने के साथ ये क्या होता है, इसमें चेंजिंग हमें देखने को मिलती हैं। मतलब जितना लंबा टाइम होगा उतना ही